लोग बोलते हैं कि रीडिंग से नॉलेज मिलती है, लेकिन मैं बोलता हूँ रीडिंग से नॉलेज नहीं, रीडिंग तुम्हारा ब्रेन को रिवाइव करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रीडिंग तुम्हारी लाइफ ही बदल देगी, बट मैं चाहता हूँ कि रीडिंग तुम ये एक ऐसी हैबिट है जो तुम अगर अपनी लाइफ में लाओगे ना, तो ये तुम्हारा माइंड से शिफ्ट करेगी और तुम्हारी ब्रेन की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगी। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस हैबिट को ज़रूर करो। इनफैक्ट तुम अगर अर्ली ट्वेंटीज़, लेट ट्वेंटीज़ या किसी भी एज में हो, आई डोंट केयर कि किसी भी एज में, ये तुम्हें बेनिफिट करेगा ही करेगा। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें इसके कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगा जो कि वाकई में जो मैंने खुद करे हैं और मेरे को लगा है, मुझे फील हुआ है कि हाँ चेंजेस हुए हैं। तो पहला बेनिफिट है फोकस। देखो, अब रीडिंग ना तुम्हारे फोकस को हेल्प करेगा। अब देखो, क्योंकि टाइम ही ऐसा है ना कि इतने यूट्यूब शॉर्ट्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, बहुत 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 तरह की चीज़ें हैं कि जो आपके ब्रेन को फकअप कर चुकी हैं। आई नो, इसमें कोई नई बात नहीं है, ब्रेन को फकअप किया है बहुत। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस रीडिंग को ना इसको ज़रूर ऐड करो, क्योंकि ये फोकस के पॉइंट में तुम्हें ऐसे शिफ्ट करेगा कि तुम शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा कि यार ये बहुत ही बोरिंग है, कोई कलर पेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। बट मैं जेन्युइनली बोलूँगा कि तुम एक जेन्युइनली कोई भी बुक पढ़ सकते हो अपने मन की। जस्ट स्टार्ट करो एंड डेली एक पेज करो। मुझे तो पिछला 2025 पिछला साल ही, पिछले साल की गर्मियों में मैंने स्टार्ट करा था। आई जेन्युइनली बिलीव भाई, मुझे इस चीज़ ने इतना इंटरेस्ट आ चुका है ना, मैं बता ही नहीं पा रहा। क्योंकि ये है ना कि मुझे भी नहीं पता कि मैं पढ़ता था और मैं रीड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता भाई 1-2 घंटे कैसे मेरे हो गए हैं। और अब मैं चीज़ों को सोचता हूँ। मैं चीज़ों में कूदता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को सोचता हूँ। क्योंकि देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इससे डिसीजंस ले पाओगे अपने। मैं नहीं कह रहा कि तुम बहुत अच्छा ही करोगे, बट ये है कि तुम्हारे जो डोपामीन लेवल्स हैं ना, जो एकदम फकअप कर चुके हैं, वो तुम्हारे एकदम बेस लाइन पे आ जाएंगे। बेस लाइन पे आ जाएंगे तो फिर तुम्हें अपने डोपामीन लेवल्स को रीडिंग के थ्रू तुम कम कर सकते हो। एंड मेरा दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। अब देखो, ओवर थिंकिंग में रीडिंग बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ये फोकस से रिलेटेड ही है। रीडिंग ना तुम्हें एक लूप से निकालती है। तो रीडिंग तुम्हारे माइंड को शांत करेगा। तुम्हें ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? तुम एक ही चीज़ को 100 बार सोचते हो नेगेटिव पॉइंट्स में। तो तुम रीड करोगे ना, तुम इस चीज़ को यही कह सकते हो कि रीडिंग करने से तुम्हें ये होता है कि आपको ओवर थिंक करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस्ड हो। एंड आई नो, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो अपना फ़ोन, कुछ भी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, तुम खुद को रूम में लॉक करो, कुछ भी करो, कोई भी एक शांत टाइम है तभी तुम रीड करो। आसपास कुछ नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। तुम रीड करोगे, इस चीज़ में रीड करोगे, कोई भी तुम कोई भी चीज़ रीड कर सकते हो जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। कोई भी, आई डोंट केयर, फिक्शन, साइंस, साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पोएट, लिटरेचर, कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट है वो रीड करो। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अब देखो, तुम अर्ली 20s में हो ना, या टीन एज में हो, ये तुम्हारे डिसीजंस, बुक रीडिंग से तुम्हारे डिसीजंस बिल्कुल ही इम्पैक्ट करेंगे। देखो, क्योंकि आजकल ये है, तुम डिसीजन सही लेते, गलत हैबिट्स, गलत दोस्त, गलत करियर डिसीजंस, और यही गलत डिसीजंस ही तुम्हारे लाइफ का ब्रेक पॉइंट ख़त्म कर देगी। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा भाई कि लाइफ का हुआ क्या, मैंने क्या डिसीजंस ले लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसीजंस तुम्हारी को रिलेटेड ही है, बट हाँ, रीडिंग से डिसीजंस तुम लेना सीखोगे। तुम सीख जाओगे। रीडिंग तुम्हें लोगों के बिहेवियर को मैच करना सिखाएगी। तुम कुछ भी पढ़ते हो, तुम्हें रीडिंग फोकस, डिसीजन, ओवर थिंकिंग तीनों में हेल्प करेगा। तुम डेली ओवरवेल में आके ना कोई डिसीजंस नहीं गलत लोगे। अब देखो, तुम इस सिचुएशन सोच सकते हो कि तुम थिंक करते हो ना, तुम ओवर थिंकिंग तो इससे कर ही नहीं सकते हो। और देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
साइकोलॉजी पढ़ोगे, तुम्हें पता लगेगा ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, कैसे ह्यूमन नेचर काम करता है, कैसे सोशल डायनामिक्स काम करते हैं। एंड हाँ, पढ़ने से नहीं, लाइक तुम्हें अप्लाई भी करना पड़ेगा उन्हें अपनी रियल लाइफ में। एंड बिजनेस और फाइनेंस, तुम बिजनेस फाइनेंस की चीज़ें पढ़ोगे, तुम्हें पता लगेगा भाई इन्वेस्टिंग क्या, तुम्हें पता लगेगा कि तुमने ऑथर के माइंडसेट से कि लाइक उसने क्या किया था और क्या तुम गलत कर रहे हो, वो चीज़ें तुम सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो या किसी को सजेस्ट कर सकते हो। एंड मैं लाइक फाइनेंस में जेन्युइनली अभी मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ, मैंने रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी है, और भी मैं एक लाइक मैं पढ़ूंगा फास्ट लेन मिलीनियर बाय एम मार्को। अब मुझे रीडिंग का बहुत शौक हो चुका है फाइनली। सो रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स या सोशल स्किल्स में तुम्हें कोई बुक पढ़नी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा 2 बुक्स, लाइक द वे ऑफ सुपीरियर मैन अगर तुम्हें फीमेल नेचर के बारे में जानना है, एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत मैटर करेगा। एंड जेन्युइनली मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, खाली पढ़ना नहीं है तुम्हें इन्हें अप्लाई करना है। एंड तुम्हें लाइक कोई जल्दबाजी नहीं करनी, लाइक कि किसी को फ्लेक्स नहीं करना तुम्हें कि मैं इतनी बुक्स पढ़ चुका हूँ या मैं ये पढ़ रहा हूँ। नो भाई, तुम पढ़ोगे, तुम लिटरली लाइक देखोगे कि यार ऑथर कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ के बारे में। और मेरा एक पॉइंट और है, कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस मतलब लाउड होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस मतलब होता है काम रहना, शांत रहना, अपने डिसीजंस अच्छे से लेना। अब रीडिंग तुम्हारे इस ये होगा कि रीडिंग तुम्हें नए वर्ड्स जनरेट करके देगा। जेन्युइनली रीडिंग अगर तुम ऐसी सिचुएशंस में हो ना कि तुम इन्हें किसी भी सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो, तुम इंटरव्यू में हो, तुम्हारे पास अच्छे वर्ड्स हैं, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी भाई, तुम्हारे वर्ड्स मिलेंगे, तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी। एंड जेन्युइनली आज के टाइम में इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदी में कोई इंटरव्यू नहीं होते, हाँ मे बी, बट इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको लाइक एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि यार हाँ। और स्पेशली अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में हो, तुम्हारे पास अच्छे वर्ड्स हैं, तुम मैच्योर हो मेंटली भी, और तुम वर्ड्स यूज अच्छे करोगे, लोग फ्रेंड्स में एक अच्छा रिएक्शन पड़ता है यार कि लाइक वाह यार इस बंदे की लाइक क्या बोलता है ये बंदा। और सबसे फाइनल लास्ट पॉइंट, इनफैक्ट इन डेटिंग और रिलेशनशिप, अगर तुम इसमें भी हो ना, तुम लड़कियों के अराउंड हो, अपने सोशल सर्कल में हो, वहाँ लड़कियाँ हैं, तुम्हारे वर्ड्स अच्छे होंगे, तुम्हें पता लगता है कि भाई यार कि उन लड़कियों और लड़कों के अंदर ये माइंड में जाता है कि यार ये बंदा कितना अच्छा स्पीकर है। तुम लाइक डीप डाउन लड़कियों से लाइक तुम सिर्फ बात नहीं कर पाओगे नॉर्मल बोरिंग स्मॉल टॉक कि हाय हेलो क्या कर रहे हो, ये तुम लाइक जनरली उनसे डीपर क्वेश्चंस पूछ पाओगे, लाइक कुछ भी हो सकता है, डीपर क्वेश्चंस पूछोगे, तुम्हें पता लगेगा कि कैसे कैसे फीमेल नेचर वर्क करता है। और ये तुम्हारी रीडिंग से होता है, बिल्कुल होता है। एंड जेन्युइनली ट्राइड। और स्पेशली तुम लाइक स्मॉल टॉक में ना डीप स्मॉल टॉक की जगह डीप मीनिंगफुल बातें ज़्यादा कर पाते हो, क्योंकि रीडिंग से तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ती है, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, फोकस, डिसीजन मेकिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये बढ़ता है यार, रीडिंग से बढ़ता है। और तुम्हारा देखो आखिरी पॉइंट है आइडिया शिफ्ट। अब देखो रीडिंग से तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, जैसे तुम कहते हैं ना कि जो तुम कंज्यूम करोगे तुम वो बन जाओगे। तुम अच्छा कंटेंट, अच्छी पॉडकास्ट, अच्छी बुक्स, तुम वो कंज्यूम करोगे, तुम्हारा लाइक सोचने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, तुम लाइक जेन्युइनली तुम मतलब कहते हैं ना कि चीज़ों को लाइक कि तुम समझ जाते हो कि यार कि है क्या, कि तुम्हें ये है ना कि आप इतना बहकावे में नहीं आ पाते हो, आपको पता है कि भाई क्या चीज़ ट्रू है क्या चीज़ नहीं है। और ये तुम्हें रीडिंग से अच्छा कुछ नहीं बताएगी, और तुम्हें रीडिंग से आइडियाज़ बहुत अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि देखो लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रीडिंग करके, मेरी भी है, मैं जो ये तुमसे बात कर रहा हूँ ये कैसे इम्प्रूव हुआ है कम्युनिकेशंस करके ना। और मैं ये लाइक मैं तो इस चीज़ में डीपली घुस चुका हूँ। देखो मैं लाइक अभी मैं फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ रहा हूँ, एंड जेन्युइनली लाइक यार ये बुक्स तुम्हें नॉलेज दे सकती हैं ना इतनी, वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज और तुम्हारी स्कूल, आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ बट मेरे को नहीं लगता, मैं श्योर हूँ कि कॉलेज और स्कूल की बुक्स तुम्हें वो घंटा नॉलेज नहीं देंगी जो तुम्हें बुक्स दे देंगी। एंड जेन्युइनली
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो तुम्हें यार देखो, मैं तो चाहता हूँ मैं कि मेरे साथ साथ तुम लोग ये हैबिट इंक्लूड करो। एंड हाँ, अगर मैं टिप्स देना चाहूँ तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ कि लाइक तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। पहली चीज़, तुम जो भी नीश तुम देखते हो किसी भी उस पे, और तुम्हें उस चीज़ के बारे में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, पोइट्री, लिटरेचर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ पे तुम उसे उठाओगे डेली। मैं नहीं कह रहा कि तुम पूरी बुक ख़त्म करनी, तुम्हें डेली एक पेज पढ़ना है। हाँ, अगर कैपेसिटी मेरे जितनी नहीं है, लाइक तुम्हें डेली एक पेज पढ़ना है एंड लिटरली तुम्हें पढ़ना है उसे, एंड जेन्युइनली तुम फील करोगे कि यार मतलब तुम मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, तुम लाइक उस चीज़ में स्टक हो। लाइक मेरे साथ पता है क्या होता है, जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे ये होता है कि मैं यार मैं मुझे होता है, मुझे क्रियोसिटी होती है अगला चैप्टर क्या होगा, अगला चैप्टर क्या होगा। लेकिन इस चक्कर में ना पुराना स्किप मत करना। लाइक तुम्हें डीप नॉलेज चाहिए जेन्युइनली। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि उसे करने के बाद तुम लाइक लिटरली, अब तो एआई भी है, तुम्हें अगर तुम्हें समझ नहीं आता यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई। तुम लाइक एक उसकी समरी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं जेन्युइनली ये बोलूँगा कि रीडिंग तुम्हें आइडियाज़ देगा, रीडिंग तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें एक एवरेज लोगों से और मिड लोअर लोगों से भाई अलग ही करेगा। आई नो लोअर थोड़ा अलग, बहुत ही थोड़ा क्लीशे वर्ड है, बट तुम्हें एवरेज लोगों से अलग करेगा। और ये तुम्हारी इमोशनल मेंटेलिटी बहुत अच्छी कर देगा भाई, बहुत अच्छी करेगा। तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होगा जेन्युइनली, तुम्हारा माइंडसेट तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा इससे। और तुम ये भी कर सकते हो कि तुम इस चीज़ से ना लाइक तुम अपनी और एरिया लाइफ में रिफ्लेक्ट कर पाओगे इस चीज़ों को। कम्युनिकेशन तुम्हारी तुम्हारी लाइक अगर स्पेशली, मैं तो यार इस चीज़ को बहुत कर चुका हूँ। लाइक बुक्स पढ़ने में ना लाइक मुझे मज़ा आता है, जेन्युइनली मुझे मज़ा आता है, और मैं इस चीज़ में घुस चुका हूँ बहुत, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बुक्स की एडिक्शन एटलीस्ट फ़ोन की स्क्रोलिंग एडिक्शन से तो लाख गुना बेहतर है। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि तुम्हें अगर अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को ये कर सकते हो कि कोई भी खाली टाइम में ही पढ़ना ब्रो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लाइक जब मर्जी आए वो, तुम्हें खाली टाइम पढ़ना जो तुम्हें टाइम लगता है अपनी लाइफ के हिसाब से सेट हो गए। वैसे हिसाब से मैं कहूँगा कि रात में तुम अगर पढ़ोगे ना, फ़ोन की जगह तुम इस बुक को कोई भी बुक पढ़ सकते हो। लाइक बुक पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। और ये मैं एट द एंड यही बोलूँगा यार कि कमेंट में लिटरली मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई पढ़ भी रहा है तो मुझे बताओ यार तुम पढ़ क्या रहे हो, मैं जानना चाहूँगा। मैंने तुम्हें बताया है, एंड मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, तुम मुझे बता सकते हो कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी। सो सॉरी। तो जनरली अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो मैं तुमसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।